श्री राधे। बरसते हैं मकर दिन रात गोपियां वन में भगवान को ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे पहुंची। शरीर थक गया। यमुना के किनारे बैठकर गोपियों ने कहा, हे प्रभु, हे रमण, हे नाथ, अब आप आकर के हमें दर्शन दो, नहीं तो हम इसी स्थान पर अपने प्राणों को त्याग देंगे। हे स्वामी, हे प्रेष्ठ, आप जहां भी हो आकर के हमें दर्शन दो। हम आपकी दासी हैं प्रभु, हम आपकी प्रेयसी हैं, आपकी दासी हैं। आप आकर के हमें दर्शन दें, नहीं तो हम इसी स्थान पर अपने प्राणों को त्याग देंगे। आज गोपियां एक जगह पर एकत्रित होकर के बैठ गई। भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन, एक स्थान में गोपियां बैठ गई और बैठ करके राजन एक ही स्वर में गोपियां भगवान को पुकार रही हैं। आंखों से अश्रु की धार बह रही है। राजन, उन्होंने एक गीत को गाया। गोपियां हजार है, गिनती नहीं है, लेकिन स्वर एक है। और उस गीत के माध्यम से मानो गोपियां भगवान से कहती हैं कि प्रभु, अगर आपको हमसे दूर जाना था तो आपने हमसे प्रेम क्यों किया, हमसे स्नेह क्यों किया? जयति तेधिकं
आपके जन्म लेने से ब्रज की जय जयकार होने लगी। ते अधिकम जय ब्रज, ब्रज की जय जयकार कब से होने लगी? जब से आपका जन्म हुआ है। गोविंद त्रयत इंदिरा, इंदिराया लक्ष्मी, जब से आपने ब्रज में जन्म लिया, ब्रज को पहले कोई नहीं जानता था। आपके जन्म लेने मात्र से ब्रज की जय जयकार होने लगी। और इतना ही नहीं, आपके जन्म लेने से लक्ष्मी इंदिरा ब्रज में वास करने लगी। अगर आपको हमसे दूर जाना था तो आपने छोड़ करके जाना था तो आपने हमें इस जलाशय उस विषय ने यमुना के जल से हमारी रक्षा आपने क्यों की? जब विरह ने ही मारना था तो हमें यमुना के विषैले जल से मर जाने देते प्रभु, आपने क्यों रक्षा की? ब्याल राक्षस, वो जो ब्याल है ना, जो अजगर, जो अघासुर आया था सर्प बन करके खा लेने देते, आपने उस अजगर से हमारे प्राणों की रक्षा क्यों की प्रभु? वर्षमान का इंद्र की वर्षा हो रही थी, उस वर्षा में हम सब जल में डूब करके अपने प्राणों को त्याग देती, फिर आपने इंद्र की मूसलाधार वर्षा से आपने हमारी रक्षा क्यों की प्रभु? प्रभु आप हमसे दूर भाग रहे हैं ना? दूर भागने में जब व्यक्ति जल्दी जल्दी भागता है, दौड़ता है, तो उसे ये भान नहीं रहता कि रास्ते में कंटक है या कि कोई शिला है। आपके सुकोमल चरणों में कंटक चुभ रहे होंगे प्रभु, कंकड़ चुभ रहे होंगे प्रभु। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके पास न आए तो हम नहीं आएंगे, लेकिन हमसे दूर मत भागो। शील त्रिणाकुरे सीदती दिना कलिलता मना कांत गच्छति। हे कांत यानी स्वामी, हे स्वामी, आप हमसे दूर होने के लिए भाग रहे हैं। वन में आपके सुकोमल चरणों में सिल त्रिडान अंकुरई, सिल यानी पत्थर, त्रिड़ अंकुरई कंटक आदि आपके चरणों में कहीं चुभ ना जाए, क्योंकि आपका चरण सुकोमल है। आप मत भागे। अंत में क्या कहती है? हे प्रभु, हम अपने प्राणों को त्यागना भी चाहती हैं, लेकिन ये निगोड़े प्राण निकलते नहीं इस शरीर को छोड़कर। हम चाह रहे हैं, अगर आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं तो आपके बिना जीवन हमारा अधूरा है, और आपके बिना हम जीवित रह भी नहीं सकते ठाकुर जी। हम अपने प्राणों को त्यागना भी चाहते हैं तो ये प्राण नहीं निकलते। जानते हैं क्यों नहीं निकलते? क्योंकि आपका जो नाम है ना, वो अमृत स्वरूप है, और जब मैं अपने प्राणों को निकालना चाहती हूँ तो कोई ना कोई आपका भक्त आपके नाम का उच्चारण करते हुए हमारे
बगल से गुजरता है, कोई न कोई आपके नाम को सुना देता है, तो हम पुनः जीवित हो जाते हैं। तब कथामृतम तत् जीवनम श्लोकों में गोपियों ने गीत के माध्यम से भगवान की स्तुति की। भगवान प्रसन्न हुए, गोपियों के बीच में भगवान प्रकट हुए। बोलिए राधेश्वर भगवान